दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2023 और 22 अप्रैल 2023 का आपका आर्मी अग्निवीर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आगे सभी प्रश्नों का हम लोग आंसर देखेंगे। और देखिए आपके जो है इसके पहले जितने भी शिफ्ट के प्रश्न हुए हैं बार बार कई प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए ये कई बार प्रश्न पूछा गया है आपके अग्निवीर में, ठीक है। तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के परिवहन मंत्री कौन हैं। तो देखिए वर्तमान में जो भारत के परिवहन मंत्री हैं वह है नितिन जयराम गडकरी। वर्तमान में भारत के परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए आगरा शहर जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। और देखिए जितने लोग अभी एग्जाम नहीं दिए आप सब लोग भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और वह जो है किस नदी के किनारे स्थित हैं, इस 4 टॉपिक को आप लोग सभी लोग जो है जरूर याद करके जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बने हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सेब उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सेब उत्पादक राज्य है यह है जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत का में सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है आपका, लाल बहादुर शास्त्री का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन यानी मुगलसराय में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यदि राज्य पूछा था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए या तो आपके प्रश्न में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित पूछा होगा या फिर वाराणसी प्रयागराज करके दिया होगा, तो आपका वाराणसी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पुरस्कार से था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में बिमल घोष को किस क्षेत्र में दिया गया था। तो देखिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 है यह जो है बिमल घोष को फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया था। किसके, फुटबॉल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 जो है बिमल घोष को दिया गया था। अगला प्रश्न आपका, शीतकालीन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया था। तो देखिए जो शीतकालीन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 है यह जम्मू और कश्मीर में आयोजित हुआ था, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। यह आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला साइंस का प्रश्न है कि लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए लोहे पर जिंक चढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब देखिए कुछ लोग गैल्वेनीकरण भी करके आए हैं, तो गैल्वेनीकरण नहीं गैल्वेनाइजेशन होगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए एक लिंगी पादप के उदाहरण वाले प्रश्न में आपके ऑप्शन में पपीता भी था और पपीता जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तवांग मठ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो तवांग मठ है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग मठ जो है यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका अरुणाचल प्रदेश ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक के संस्थापक कौन थे। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक के संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो देखिए हाँ, तो देखिए आपके ऑप्शन में या तो सचिन नाथ सान्याल का नाम होगा या फिर राम प्रसाद बिस्मिल का नाम दिया होगा। तो इन दोनों में से कोई एक का नाम दिया गया होगा या फिर दोनों का नाम दिया होगा और आपका अगला ऑप्शन होगा कि ए एम बी दोनों सही है। तो देखिए ये दोनों, तो इन्हीं दोनों के हिसाब से आपके ऑप्शन में जो आपको सही लगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए पूछा गया था कि ओणम, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए फेस्टिवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ओणम जो है यह केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम जो है केरल राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न था हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो देखिए हाल ही में जो है 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं। एक तो है त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय, तीसरा है नागालैंड। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक के ऑप्शन में होगा और 3 ऐसे होगा जहां पर नहीं हुआ है। तो जो आपके ऑप्शन में एक दिया गया था त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में, वही आपका राइट होगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था कि फूलों को घाटी किस राज्य में स्थित है।
तो देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का दूसरा मुख्य क्षेत्र भी है। तो देखिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। यदि आपसे जिला पूछता तब आपका चमोली राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिला पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो चमोली का आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। देखिए, प्रश्न बहुत सरल और बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है। ये थोड़ी आर्मी का प्रश्न है, ये सब तो एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको नहीं पूछना चाहिए। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वाधिक क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है। तो देखिए, सबसे अधिक जो है क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। देखिए, ये सभी बहुत सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न पूछा था कि पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो देखिए, जो पहली सूती मिल थी यह मुंबई में स्थापित की गई थी। और कब की गई थी, तो 1854 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तारदेव मुंबई में स्थापित की गई थी। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक खिलाड़ी का नाम दे। अब देखिए, एक दिन कल जो है विराट कोहली का नाम देके पूछा था, आज कपिल देव का संबंध पूछा गया है। तो कपिल देव का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। क्रिकेट से एक प्रश्न जरूर आपसे बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यकृत का वजन कितना होता है। तो देखिए, ये तो जितने एग्जाम दिए हैं सभी को पता होगा कि यकृत का वजन जो है ये 1500 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम तक होता है। यकृत का वजन जो है 1500 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर हुआ। तो देखिए, फीफा विश्व कप जो 2022 हुआ इसको हमने आपको कल के ही शिफ्ट में बता दिया था कि कतर में हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक दिन जिनका एग्जाम नहीं हुआ है सभी लोग एनालिसिस की वीडियो जरूर देखा करिए। देखिए, यदि आपको सभी वीडियो नहीं मिल रही हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर हमने आर्मी अग्निवीर 2023 एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट बनाई, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। क्योंकि जब आप सभी वीडियो को देख लेते हैं जो भी एनालिसिस कराई गई हैं तो आपको 50% तो जो है ऐसे ही सही हो जाएगा, क्योंकि यही रिपीटेड प्रश्न बार बार आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से एक रिपीटेड प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है। देखिए, एक ही प्रश्न और सरल से सरल प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये सब कितने सरल प्रश्न हैं। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रही है राज्य की उत्तर प्रदेश की रही है। अगला प्रश्न आपका, फरवरी 2023 में INS विक्रांत पर किस फाइटर प्लेन की टेस्टिंग हुई है। ठीक है, किस फाइटर प्लेन को उतारकर उस पर टेस्टिंग की गई है। तो देखिए, MiG-29 जो कि एक रूसी विमान है। ठीक है, यह एक रूसी फाइटर जेट है, इसी के उतारकर जो है टेस्टिंग की गई है MiG-29 की। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री किस राज्य से संबंधित थे। तो देखिए, जो पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री थे ये तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था यह तो प्रयागराज में हुआ था, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसको इसीलिए पूछा था क्योंकि इनका जन्म जो प्रयागराज में हुआ था। देखिए, साइंस का प्रश्न है कि विद्युत पर लेप चढ़ाना क्या कहलाता है। तो देखिए, जो विद्युत पर लेप चढ़ाया जाता है तो इसे विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2022 में सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कौन सा देश है। तो देखिए, 2022 में सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला जम्मू और कश्मीर रहा है। कौन है, जम्मू और कश्मीर रहा है, जहां पर सबसे अधिक सेब का उत्पादन होता है। अब देखिए, एक रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया और कितने सरल प्रश्न पूछे गए हैं। दिया गया था फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का बोला था कि TSEROF होगा। अब देखिए हुआ क्या है, उसके बाद आपसे पूछा था कि विंड का क्या होगा। तो देखिए, कुछ नहीं हुआ था, इसी फॉरेस्ट को उल्टा लिख दिया था FOREST करके। अब देखिए, जैसे TNIW का पूछा था, विंड का पूछा था तो विंड का हो जाता DNIW। देखिए, कितने रीजनिंग के प्रश्न सरल पूछे। आपके GK और साइंस से तो बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है किसी को डरना नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न आ रहे हैं, तैयारी करके जाइए। और प्रतिदिन आप एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहाँ पर जितनी वीडियो होंगी सभी आपको मिल जाएंगी। और सभी लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप, आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सभी लोग वहाँ से जरूर जुड़ जाएं। और वहाँ से जुड़कर जितना भी प्रश्न आपको याद रहे एग्जाम देने के बाद आप सभी प्रश्नों को वहाँ पर जरूर भेज दें। और जिन्होंने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आज का दिया है वो लोग इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं जो जो प्रश्न उन्हें याद है और यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, तो सभी लोग जरूर भेजा करिए जिससे कि आपको राइट आंसर उसका बताया जा सके। और इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।